चलो 9th क्लास का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक वीडियो नंबर ये 2 है। इसके पहले वीडियो नंबर 1 अपलोड कर दी गई है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देखिए, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार करना अपने को एक्सपेंशन करना है उसका। ये सर्वसमीका जैसी दिखेंगी आपको। लगभग इस क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन 3-3 पद वाले हैं, तो मतलब ये वाली सर्वसमीका इसमें लग सकती है। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इसी सर्वसमीका का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो वो सर्वसमीका को हम एक बार यहाँ लिख देते हैं। सर्वसमीका कौन सी लगेगी बताओ? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। राइट, अब यहाँ देखिए x के जगह में यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, y की जगह पर यहाँ पर 2y दिखाई दे रहा है और z की जगह में यहाँ पर 4z दिखाई दे रहा है। अब अपने को ये याद रखना है कि x के जगह में हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, y की जगह में क्या रखेंगे, 2y रखेंगे और z की जगह में 4z रखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, x का स्क्वायर प्लस y की जगह में क्या रखेंगे, 2y का स्क्वायर प्लस z की जगह में क्या रखेंगे, 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की वैल्यू क्या रखेंगे, x ही रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे, 2y रखेंगे प्लस 2yz, 2 इंटू y की वैल्यू क्या रखेंगे, 2y रखेंगे, लेकिन z की वैल्यू हम 4z रखेंगे प्लस 2zx, z की वैल्यू क्या रखेंगे, 4z, x की वैल्यू x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 x y प्लस 2 इंटू 2 4, 4 4 जा 16, 16yz प्लस 4 दूनी 8, 8zx। ये विस्तारित रूप है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब हमने एक सर्वसमीका पढ़े हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में इसी में बनाए हमने। क्या पढ़े बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2x है प्लस y की वैल्यू यहाँ पे माइनस y है, z की वैल्यू यहाँ पर z है, z। चलो पुट कर देते हैं हम, ये सर्वसमीका थी। x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2x प्लस y की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस y। इसको हटा दो यहाँ से क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस z की वैल्यू क्या रखी, प्लस z ही रहेगी। स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब माइनस y का स्क्वायर, z स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की वैल्यू क्या रहेगी 2x, y की वैल्यू क्या रहेगी माइनस y, माइनस y इसलिए ब्रैकेट में रखा गया है प्लस 2yz, y की वैल्यू क्या रहेगी माइनस y और z की वैल्यू रहेगी z, 2zx, 2 इंटू z इंटू x की वैल्यू रहेगी 2x रहेगी। अब इसको हल कर लेते हैं, ब्रैकेट से बाहर ला लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर क्या होता है प्लस y स्क्वायर, z का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 4x y, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 2yz हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ 2 दूनी 4 4zx। ये आंसर लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब ये कौन सी सर्वसमीका जैसा बन गया,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। चलो रख देते हैं मान। अपने पास सर्वसमीका क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस सर्वसमीका में हम इसको उतार देते हैं एज इट इज। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -2x है, प्लस y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, प्लस 3y, प्लस z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2z का स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब x की वैल्यू कितनी है -2x का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 3y का स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी है 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -2x ब्रैकेट में रखेंगे, y की वैल्यू कितनी है 3y ब्रैकेट से बाहर रख सकते हैं इसको, 2yz 2 इंटू y की वैल्यू क्या बताइए 3y, y की वैल्यू यहाँ पर 3y, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। z की वैल्यू क्या यहाँ पे 2z प्लस 2zx 2 इंटू z की वैल्यू कितनी है 2z है, x की वैल्यू कितनी है -2x। इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 x का स्क्वायर, 3 तिया 9 9y का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 4z का स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2 दूनी 4 तिया 12 xy प्लस प्लस ही रहेगा इसमें, 3 दूनी 6 दूनी 12 yz माइनस इंटू प्लस माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 zx। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन देखिए, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। उसमें वही सर्वसमीका लिखेगी जो हमने 1 2 3 में लगा चुके हैं। कौन सी सर्वसमीका लगेगी, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx 2zx। अब इसको हम क्या करेंगे, इस सर्वसमीका में इस क्वेश्चन को सेट कर देते हैं। यहाँ x है, यहाँ क्या है 3, 3x यहाँ y यहाँ क्या -7b है, यहाँ z है, यहाँ -c है। याद रखिएगा प्लस माइनस में गलती होगी आंसर गलत हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस y -7b माइनस इंटू प्लस माइनस 7b प्लस इंटू माइनस माइनस c का स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है 3a का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है -7b का स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी है -c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3a, y की वैल्यू कितनी है -7 इंटू b प्लस 2yz, y की वैल्यू कितनी है अपने पास में -7b, z की वैल्यू कितनी है -c, 2zx, z की वैल्यू कितनी है -c, x की वैल्यू कितनी है 3a। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49, लेकिन प्लस में रहेगा माइनस माइनस प्लस, b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बन गया, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 तिया 6 7 42 ab प्लस इंटू माइनस 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 प्लस 2 7 14 b इंटू सी bc प्लस इंटू माइनस माइनस 2 तिया 6 ca मतलब ac। ठीक, ये इसका विस्तारित रूप हो गया, आंसर लिख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन, -2x प्लस 5y माइनस 3z इक्वल का होल स्क्वायर। इसका क्या करना है अपने को, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके प्रत्येक का प्रसार कीजिए, मतलब इसका प्रसार करना है। इसमें सर्वसमीका पुट करेंगे जो हमने सारे क्वेश्चंस में पुट किया है, कौन सी वाली x x प्लस प्लस y y प्लस प्लस z का होल होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y y स्क्वायर प्लस z z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यह देखिए x है यहाँ पे, क्या -2x है,
या y है यहाँ पे प्लस 5y 5y है, या z है इसमें -3z है। याद रखिएगा प्लस माइनस में। x की जगह क्या रखेंगे -2x प्लस y की जगह क्या रखेंगे 5y, z की जगह क्या रखेंगे -3z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x की जगह पे क्या रखेंगे -2x का होल स्क्वायर, y की जगह क्या रखेंगे 5y का होल स्क्वायर प्लस z की जगह क्या रखेंगे -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास में -2x है, y की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5y है प्लस 2yz, y की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5y है, z की वैल्यू कितनी है अपने पास में -3z प्लस 2zx लास्ट में बचा है 2 इंटू z की वैल्यू कितनी है -3z, x की वैल्यू कितनी है -2x है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। -2 का स्क्वायर प्लस 4 x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 5 25 y का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 9 z का स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2 दूनी 4 पंचे 20 x इंटू वाई माइनस इंटू प्लस माइनस 2 पंचे 10 दिया 30 y इंटू जेड वाई जेड प्लस इंटू माइनस 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 प्लस 3 दूनी 2 तिया 6 दूनी 12 जेड एक्स। ये विस्तारित रूप आ गया, लिख लो इसको आगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th क्वेश्चन अपने पास में दिया गया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें 3 पद हैं 1/4a माइनस 1/2b और 1, 3 पद हैं और उसका होल स्क्वायर है ना 3 पद का स्क्वायर। तो हमने एक सरसमीका देखा है इसी वाली, कौन सा सरसमीका देखा बताइए x प्लस y प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसमें इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पर x है तो यहाँ कितना है 1/4a, यहाँ y है तो यहाँ कितना है -1/2b और यहाँ z है तो यहाँ कितना है 1। पूरी की वैल्यू क्या है डिफरेंट है, चेंज है इसमें। अतः x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 1/4a माइनस प्लस कर दो अभी तो y की वैल्यू क्या रखेंगे -1/2b प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2b प्लस z की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है 1/4a का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है -1/2b का होल स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू a, y की वैल्यू कितनी है -1/2 इंटू b प्लस 2yz, y की वैल्यू कितनी है -1/2b, z की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2z की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है 1/4a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 का वर्ग यानी 1 का भी वर्ग बटे 4 का भी वर्ग, 1 का वर्ग 1 4 का वर्ग 16, तो 1 बटे क्या आ जाएगा 16, a का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। 1/2 का वर्ग यानी 1 का भी वर्ग बटे 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4, 1 बटे क्या आ जाएगा 4 b का वर्ग, 1 का वर्ग 1 माइनस इंटू प्लस माइनस, ये वाला 2 ये वाले 2 से कैंसिल हो गया तो बचा क्या सिर्फ 1/4 a इंटू b, 1/4 a इंटू b प्लस इंटू माइनस माइनस, ये वाला 2 ये वाले 2 से कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ क्या है यहाँ पे b -1 है तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 इंटू b क्या हो गया b आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया प्लस रहेगा इसमें 1/2 बचा इसमें और साथ में क्या आ जाएगा a। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका राइट आंसर क्या आ गया 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1
-1/4 AB माइनस B प्लस 1/2A। ये आंसर आगे लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसका, गुणनखंडन कीजिए। यानी अपना जो आंसर आएगा वो गुणनखंड के रूप में रहेगा, मतलब ब्रैकेट में रहेगा, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, इस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 24yz माइनस 16xz। यह भी विस्तारित रूप है, इसका क्या निकालना है हमको, गुणनखंडन निकालना है। ठीक, तो आपको पता होगा एक सर्वसमी का हमने देखा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो उसका विस्तारित रूप क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हमने पहले सर्वसमी का इसको लेफ्ट में रख के याद किए थे और इसको राइट में, हम उसको राइट में और लेफ्ट में भी चेंज कर सकते हैं, कर लिए। अब देखिए यहाँ पर इस रूप का अपना क्वेश्चन है, अपने को इस रूप में उसको बदल कर लाना है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4x नहीं है, पहले क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा अपने को। अपना क्वेश्चन क्या बताइए, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर x का है, 4 किसका वर्ग है, 2 का, प्लस 9 किसका वर्ग है, 3 का, प्लस 16 किसका वर्ग है, 4 का, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 6। अभी इसको तो रख दो, अगले स्टेप में इसको चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम जा सकता है। -24yz माइनस 16xz। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, उसी को 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर मतलब 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ये x ये y ये z, x की जगह क्या रख रहे हैं 2x, y की जगह में 3y और z की जगह में 4z। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई रहता है, x की जगह में क्या रहना चाहिए 2x और y की जगह में क्या रहना चाहिए 3y। अब इसको गुणा करके देखिए ये राइट आ रहा है कि नहीं, 2 दूनी 4 तिया 12, x इंटू वाई आ गया। अब थोड़ा सा अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लस x नहीं लिखी, 3 के बाद y रहेगा, 3y है, ये x का पद है, ये y का पद है, ये z का पद है, ठीक है। प्लस 2yz रहता है, क्या रहता है 2yz। y का मान क्या देखिए यहाँ पे 3, देखो y का पद क्या दिख रहा है अपने को 3y, z का पद क्या दिख रहा है देखिए 4z। अभी तो लिख लेते हैं हम, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है। देखो जब इसको हल करेंगे तो अपना -24yz आना चाहिए, देख लेते हैं, 2 तिया 6 चौके 24 तो आ गया, लेकिन माइनस नहीं आया। तो माइनस नहीं आया तो उसको माइनस लाने के लिए हम किसी एक में माइनस लगा देते हैं, किस में लगा दें -4z में लगा देते हैं, 4z में लगा देते हैं। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, अब राइट हो गया। मतलब प्रत्येक z के जगह में -4z रखेंगे, क्या रखेंगे -4z रखेंगे, प्लस 2zx क्या रहता है 2zx, z की जगह में क्या रखेंगे -4z, x की जगह में क्या रखेंगे 2x। अब इसको हल करके देख लीजिए, -16xz आ रहा है कि नहीं, प्लस इंटू माइनस, माइनस तो आ गया, 2 चौ 8 दूनी 16, x इंटू जेड xz राइट है, एक्चुअल में आंसर आ गया अपना। अब ये विस्तारित रूप है, इस लेवल का है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ये अपना आंसर बनेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की जगह में क्या रखेंगे 2x, y की जगह में क्या रखेंगे 3y और z की जगह में क्या रखेंगे -4z, क्या रखेंगे -4z, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। आंसर इस रूप में आ रहा है क्या, तो ये 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया अपना गुणनखंड बन गया आंसर। चलो इसी ये भी एक आंसर है। एक और आंसर अपने बुक के अनुसार क्या हो सकता है 2x प्लस 3y माइनस 4z
होल स्क्वायर वर्ग है मतलब इसको दो बार गुणा में लिख सकते हैं। तो 2x प्लस प्लस 3y माइनस 4z, 4z ये भी एक आंसर है। अगर आप एग्जाम में इसको भी आंसर लिखते हो तो भी राइट होगा, Right है। इसको भी लिखते हो तो भी राइट होगा। क्वेश्चन 5 का सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। ये x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर जैसा सर्वसमीका का विस्तारित रूप जैसा है। जी तो पहले इसको हम क्या करेंगे, जो सर्वसमीका का विस्तारित रूप उसको लिख वैसा इसको सेट करना है। ठीक है, हम क्या जानते हैं उस सर्वसमीका के अनुसार x का स्क्वायर प्लस प्लस y y का का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 2xy 2xy प्लस 2yz 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस y प्लस z का होल होल स्क्वायर, ये होता है इसमें। अब दोनों को थोड़ा मैच कर लीजिए। x है तो यहाँ पे 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर है, यानी क्वेश्चन अभी अपने को सेट करना पड़ेगा। 2x का होल स्क्वायर रहता तो क्वेश्चन अपना बन जाता। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो इसको कैसे सेट कर लेंगे बताइए। 2 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कटता है। साथ में क्या दिया अपने को, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को क्या लिख सकते हैं बताओ। 8 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 2 का वर्ग है इंटू 2, यानी इसको लिख क्या सकते हैं हम, 2 का वर्ग देखो वर्गमूल के अंदर अगर हम 8 रख दें इसको, वर्गमूल 8 कर दें इसको, तो वर्गमूल 8 का मतलब क्या हो जाएगा। देखो ये जो 8 है, इस 8 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर सकते हैं। सीधी सी बात, वर्गमूल 8 कर दो, इसको वर्ग कर दो, इंटू क्या है z का स्क्वायर। अब इसके बाद में जो राशियां बची है, पद बची है, उसको जैसा का वैसा लिख दो। अभी उसको कुछ नहीं करना अपने को, एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। अब देख लीजिए यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस रूट 8, यानी 8 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमने क्या कर दिया, वर्गमूल 8 लिख दिया, यानी इसका क्या निकाला है हमको, वर्गमूल। इसमें भी वर्गमूल चढ़ा दो। अब देखो 2 के एक ही पेयर बना, एक ही क्या बना, जोड़ा बना, और एक का जोड़ा नहीं बना। तो जिसका जोड़ा बना उसको, उसमें से एक अंक को बाहर ला लीजिए, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ ये, मतलब दोनों निकल गए, समझो दोनों निकले मतलब एक बाहर आता है वर्गमूल वाली चीज में, और अंदर क्या बचता है 2। ये जो 2 है बच गया, इसको लिख क्या सकते हैं हम, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, राइट। अगर हम इसको हल करना चाहें तो कैसे लिखा जा सकता है बताइए। 2 का वर्ग 4, वर्गमूल 2 का वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग मतलब 2 से वर्गमूल 2 कट गया, 2 से वर्गमूल कट गया, 4 दूनी 8, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ अच्छे से, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, मतलब इसका होल वर्ग, यानी 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो माइनस 2xy, देखो ये x का पद बन गया, ये y का पद बन गया, और ये z का पद बन गया। अब अपन चेक कर लेते हैं, x की जगह में क्या रखेंगे, रूट 2x इंटू वाई की जगह में क्या रखेंगे, y, लेकिन यहाँ माइनस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस। देखिए यहाँ पे अभी तो प्लस है, ये अपना जो फॉर्मूला है इसके अनुसार क्या है, यहाँ पे प्लस है, देखो ये प्लस है, लेकिन प्लस नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। तो माइनस लाने के लिए किसी एक को माइनस करना पड़ेगा, तो किसको माइनस करना है बता दीजिए, बता दो किसको माइनस करना पड़ेगा। रूट 2x को कर दें जी, चलो हम करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ेगा, तो इधर भी करना पड़ेगा, ये कर दिए। अब देखो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। लेकिन अगले वाले की तरफ चलते हैं, यहाँ पे 2yz रहता है, y की वैल्यू कितनी अपने पास देख लीजिए, y है, और z की वैल्यू कितनी देख लीजिए अपने पास,
2√2z है क्या नहीं, प्लस देखो इसको हल कर लीजिए, आ रहा है क्या देखते हैं। यहाँ 4√2 है, 2 दूनी 4 4 और √2 y इंटू जेड वाई जेड प्लस है तो प्लस राइट है, प्लस 2zx, z की वैल्यू कितनी है अपने पास देखो 2√2 2√2 इंटू जेड, और उसके बाद 2zx, x की वैल्यू कितनी है अपने पास में माइनस √2x। अब इसको चेक कर लो कि माइनस एट एक्स जेड आ रहा है कि नहीं, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 2 दूनी 4 4 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 यानी वर्गमूल 2 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट गया, क्या बचा 2, 4 दूनी 8, 8 आ गया, x इंटू जेड एक्स जेड, xz अब प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस मतलब अपना जो ये सेट हो रहा है ये सही है, क्योंकि अगर यहाँ पे चिन्ह हमने सेट नहीं किया तो अपना जो लास्ट में गुणनखंड आने वाला था वो गलत हो जाता, तो अपने को चिन्ह पर विशेष ध्यान देना है। चलो तो ये बन गया विस्तारित रूप इसका, ऐसा बन गया, यहाँ से यहाँ तक बन गया है। अब अपने को क्या लिखना है, ये आंसर लिखेंगे, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे लास्ट में इसको, x की जगह में क्या रहेगा माइनस √2x, y की जगह में क्या रहेगा y रहेगा, और z की जगह में क्या रहेगा 2√2z का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं, कितने टाइम्स लिख देते हैं 2, ये 1 टाइम हो गया, और सेकंड टाइम इसी को लिख देते हैं माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन वीडियो नंबर 3 में आएंगे जी, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो वीडियो नंबर 3 में आप देख लीजिएगा, इसको इसमें दिखा देंगे आपको।